गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम जितने हमने फाइलम पढ़े हैं नॉन कोऑर्डिनेट जो है उनके अंदर जितने हमने फाइलम पढ़े हैं पोरीफेरा टू हेमिकोडेटा, ठीक है, उनको आज हम यहाँ उन सभी के हम यहाँ साइलेंट फीचर्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर्स जो हैं उनको कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू इस चार्ट में हम उनको कंपेयर करेंगे। तो यह जैसे ऊपर लिखा है फाइलम, यहाँ इसके नीचे सभी फाइलम के नाम होंगे कॉलम में। फिर इसके बाद फीचर जैसे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कैसी होगी, सिलोम कैसा होगा, सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ओपन है या क्लोज्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है या नहीं है, ठीक है, या कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स यहाँ हम स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम पोरीफेरा को, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा जो है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद सिलेंट्रेट को अगर हम देखते हैं कि सिलेंट्रेट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो सिलेंट्रेट के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल है यहाँ, ठीक है। टिनोफोर के अंदर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कैसा होगा, टिश्यू लेवल होगा, ठीक है। प्लेटियल मिंथ में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है इनके अंदर, ठीक है। इसके बाद जैसे फाइलम एस्केलमिंथ है, तो फाइलम एस्केलमिंथ के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, और बाकी इसके बाद सभी जितने होंगे यहाँ से एस्केलमिंथ से आगे सब जितने होंगे उन सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एनालिड में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके अंदर भी कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का के अंदर भी कैसा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोलस्का में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में भी कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। हेमिकोडेटा के अंदर कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। कोऑर्डेटा अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसको आगे स्टडी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके अंदर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद यह हमें देखना है नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री कैसी होगी इन फाइलम्स के अंदर, तो सबसे पहले हम पोरीफेरा जो है इसकी सिमेट्री देखते हैं। तो यहाँ पर जो सिमेट्री है वो कैसी है, वेरियस है, अलग अलग टाइप की यहाँ सिमेट्री है। यहाँ पर सिमेट्री बायलेटरल भी हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं। तो यहाँ वेरियस टाइप की सिमेट्री, मतलब अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है, ठीक है। सिलेंट्रेट्स जो हैं इनके अंदर जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री होगी। और टिनोफोर की अगर हम बात करें तो टिनोफोर के अंदर भी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं यहाँ पर जो सिमेट्री है वो कैसी है, बाईलेटरल है। यहाँ कैसी सिमेट्री होगी, बाईलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक। इसके बाद एस्केलमिंथ में आते हैं तो एस्केलमिंथ जो है उसमें भी बाईलेटरल सिमेट्री है, बाईलेटरल, ठीक है। एनालिड्स हैं तो एनालिडा के अंदर भी कैसी है, बाईलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स हैं तो आर्थ्रोपोड के अंदर भी कैसी सिमेट्री है, बाईलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड में भी सिमेट्री कैसी होगी भाई, बाईलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है, ठीक है। मोलस्का जो है उसमें भी कैसा होगा,
सिमेट्री जो है वो कैसी होगी यहाँ पर भी, मोलस्का में बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, कैसी है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और हेमिकोडेटा में सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर भी सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल है, ठीक है। यहाँ पर भी सिमेट्री कैसी होगी, कोऑर्डिनेट में भी सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल होगी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट जो फीचर होगा जैसे सिलोम, और सिलोम जो है वो पोरीफेरा में सिलोम कैसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सिलोम जो है पोरीफेरा में एब्सेंट है, सिलेंट्रेट्स के अंदर भी एब्सेंट है, टीनोफोर जो हैं उनके अंदर भी सिलोम एब्सेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थ जो होते हैं, ठीक है, पोरीफेरा में एब्सेंट, सिलेंट्रेट्स में एब्सेंट, टीनोफोर्स में एब्सेंट, प्लेटीहेल्मिन्थ में कैसा होता है, यहाँ पर भी एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ में भी सिलोम जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। इसके बाद जो एस्केहेल्मिन्थ है यहाँ पर सिलोम कैसा है भाई, सूडो सिलोम है, यहाँ पर कैसा है, सूडो सिलोम होता है, ठीक है। इसके बाद एनालिडा जो है यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसे हैं, सिलोमेट हैं, या हम इनको या लिख सकते हैं प्रेजेंट, कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, मतलब सिलोम प्रेजेंट होगा, सिलोम यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ये भी सिलोमेट होंगे, ठीक है। मतलब आर्थ्रोपोड जो है वो भी सिलोमेट है, या हम कहें कि अब यहाँ से एस्केहेल्मिन्थ से आगे, सॉरी एनालिड से आगे सभी ऑर्गेनिज्म जो होंगे, सभी जो टाइप आएंगी और एनिमल्स की, उन सभी के अंदर सिलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का में भी सिलोम प्रेजेंट होता है, कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट। इकाइनोडर्मेटा भी कैसे हैं, सिलोमेट हैं, कैसे हैं, सिलोमेट हैं, ठीक है। हेमिकोडेटा भी कैसे हैं, सिलोमेट हैं, और कोडेटा भी सिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी सिलोम की, ठीक है। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा में सेगमेंटेशन कैसा है, एब्सेंट है, सिलेंट्रेट के अंदर भी सेगमेंटेशन नहीं होता है, बॉडी प्लेन है, किसी तरह के कोई छोटे पोर्शंस का रिपीटिशन नहीं है, कोई सेगमेंट नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टीनोफोर्स जो होंगे उनमें भी सेगमेंटेशन कैसी होगी, एब्सेंट होगी, होगी ही नहीं, ठीक। और इसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थ हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थ में जो सेगमेंटेशन है वो भी एब्सेंट है, यहाँ पर भी किसी तरह की कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ नहीं होती है, लेकिन फॉल्स सेगमेंटेशन प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर होती है टेपवर्म में, ठीक है। टेपवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, लेकिन एक्चुअल में प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर सेगमेंटेशन है वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है एस्केहेल्मिन्थ जो है, एस्केहेल्मिन्थ में भी जो सेगमेंटेशन है वो कैसी है या नहीं है, नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी एब्सेंट है। एनालिडा, एनालिडा से स्टार्ट हो जाता है या सेगमेंटेशन, तो एनालिडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म होगा यहाँ पर, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है,
ठीक है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बॉडी डिवाइडेड है 3 सेगमेंट्स में, बड़े सेगमेंट हैं जिसमें हम हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन बोलते हैं, फिर थोरैक्स में भी छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक। अच्छा, ठीक है। मोलस्का जो है उसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है। इकाइनोडर्मेटा सेगमेंटेशन एब्सेंट होगी। हेमिकोडेटा सेगमेंटेशन एब्सेंट है, नहीं है। और कोडेटा जो है उसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, और सेगमेंटेशन भी कैसी है, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। यहाँ पर कोडेटा में कैसी सेगमेंटेशन होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। कैसी होगी, इंटरनल सेगमेंटेशन होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा जो है यहाँ पर नहीं होता है, एब्सेंट है। पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। सिलेंट्रेटा जो है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है। टीनोफोर जो है उनके अंदर भी, ठीक है। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम टीनोफोरा जो है उसमें हम कंप्लीट लिखेंगे, बाकी आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में टीनोफोरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट लिखा, वैसे कंप्लीट होता है, एनल पोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टू एनएस ना होने की हो सकता है कंप्लीट लिख दे, लेकिन एनल पोर वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और प्लेटल मिंथ में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। एस्केल मिंथ के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। एनालिडा में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। आर्थ्रोपोडा जो है उनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद मोलस्क हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हेमिकोडेटा में भी कंप्लीट है, और जो कोडेटा है उनके अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है, वो पोरीफेरा में एब्सेंट नहीं होता है। सिलेंट्रेटा के अंदर एब्सेंट नहीं होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। टीनोफोर जो हैं उनके अंदर भी एब्सेंट है, नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैं उनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एस्केलमिन्थ हैं, एब्सेंट होता है। एस्केलमिन्थ में भी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें, ठीक है। इसके अलावा एनालिडा में अगर हम देखते हैं तो एनालिडा में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है और क्लोज्ड टाइप है। कैसा है, क्लोज टाइप है, ठीक? और आर्थ्रोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और ओपन टाइप है, ठीक है। कैसा है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके बाद, ठीक है, मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, लेकिन कैसा है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। हेमिकोडेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। और जो कोडेटा हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, देखिए यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में, लेकिन कैसा होगा, यहाँ ओपन होगा।
हेमिकोडेटा में भी कैसा होगा, ओपन होगा, ठीक। कोडेटा में प्रेजेंट होगा लेकिन कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, और नेक्स्ट फीचर जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में या प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन किन के अंदर होता है हम देखते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो पोरीफेरा में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, नहीं है। सिलेंट्रेट में एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से होगा, ठीक है, ठीक है। टीनोफोर में भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है टीनोफोर के अंदर एब्सेंट है, नहीं होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, नहीं होता है, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थ हैं, और एस्केहेल्मिन्थ में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट, ठीक है। एनालिडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, और आर्थ्रोपोडा में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट है, और अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहीं पर रेस्पिरेशन के लिए आर्थ्रोपोड में ट्रैकिया है, ठीक है, और कहीं पर बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, जनरल बॉडी सरफेस है, उससे भी रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है जितने भी जहाँ हमने एब्सेंट एब्सेंट लिखा है पोरीफेरा से लेकर एनालिडा तक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट है, तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा वो सरफेस से होगा, सेल सरफेस से होगा, या जो बॉडी सरफेस जो है उससे होगा। किससे होगा, सरफेस से होगा। यहाँ पर भी जनरल बॉडी सरफेस से होगा, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होगा यहाँ, ठीक है। वैसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है लेकिन जनरल बॉडी सरफेस से यहाँ पर सभी में रेस्पिरेशन होगा। लेकिन आर्थ्रोपोड जो है यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कहीं बुक गिल्स हैं आर्थ्रोपोड में, कहीं बुक लंग्स हैं, कहीं पर ट्रैकिया है, ठीक है ये। और कहीं पर ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी सरफेस से भी रेस्पायर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर क्यूटिकल का एक्सोस्केलेटन आ गया है, तो जनरल क्यूटेनियस जो रेस्पिरेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो है वो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद मोलस्क जो हैं उनमें देखते हैं हम कि मोलस्क में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा में भी प्रेजेंट है, हेमिकोडेटा में भी प्रेजेंट है, और कोडेटा के अंदर तो प्रेजेंट है ही, होता ही है, वहाँ तो अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। हेमिकोडेटा में भी प्रेजेंट है, गिलस्लेट्स आ गई हैं, फिर जब ब्रेंकियल रेस्पिरेशन जो यहाँ पर वो होता है, ठीक है। और कोडेटा में प्रेजेंट है, और कोडेटा के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है अलग लंग्स हैं, कहीं पर गिल्स हैं, ठीक है, और कहीं पर बॉडी सरफेस जो है उससे भी रेस्पिरेशन होता है कोडेटा के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो फाइलम है उस पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है पोरीफेरा में नहीं होता है, एब्सेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिलेंट्रेट्स जो होंगे यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्चुअल में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ नहीं होता है, एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, सिस्टम तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए क्या आ गए हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल सेल्स आ गई हैं, ठीक है। एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं होता लेकिन फ्लेम सेल्स आ गए हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है।
नॉर्मली यहाँ पर कैसा है, एब्सेंट है, लेकिन यहाँ क्या है, फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स, और इन फ्लेम सेल से क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, फ्लेम सेल्स यहाँ पर एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एस के हेलमेंट्स जो है, एस के हेलमेंट्स में जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसमें यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया होंगे, ठीक है। और एनालिडा जो है, एनालिडा में जो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, एनालिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया, क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। यहाँ नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके बाद जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, कई टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और कहीं पर कॉक्सल ग्लैंड्स हैं, कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, कॉक्सल ग्लैंड COXAL, ठीक है। और भी कई टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ठीक, और भी दूसरे टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो मोलस्क हैं, ठीक है, मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, यहाँ पर एक्सक्रीशन कैसे होगा, ठीक है। तो मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या है, किडनी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है यहाँ, किडनी है, ठीक है। या फिर जो गिल्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। किडनी और जो गिल्स हैं वो भी यहाँ एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा इकाइनोडर्मेटा जो है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेशल टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और इकाइनोडर्मेटा में जो एक्सक्रीशन होगा वो जनरल बॉडी सरफेस से होगा, यहाँ पर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है जैसे अब तक यहाँ प्रेजेंट थे ऊपर। इसके बाद हेमिकोडेटा जो है, हेमिकोडेटा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें प्रोबोसिस ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड, ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। प्रोबोसिस जो है वो एक्सक्रीशन करती है, प्रोबोसिस से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। कोडेट्स जो हैं, कोडेटा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर क्या है, किडनी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो फीचर है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सभी फाइलम के जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो इन सब के अपने अपने अलग अलग होते हैं, जो एक दूसरे में से मैच नहीं करते हैं, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा में अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में बॉडी जो है, ठीक है, उस पर क्या मिलेंगे, बॉडी विद पोर्स, बॉडी पे क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर होंगे बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी पे क्या होंगे, पोर होंगे, और कैनाल्स होंगी, पोर्स एंड कैनाल्स, ठीक है, पोर होंगे और कैनाल्स होंगे। सिलेंट्रेटा के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होंगी, सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होगा, नीडोब्लास्ट सेल्स होंगी, ठीक है। टीनोफोरा के अंदर कॉम्प्लेट्स होंगी लोकोमोशन के लिए, कॉम्प्लेट्स, ठीक है। लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेट्स होंगी, ठीक है। प्लेटीहल मीन्स फ्लैट बॉडी होगी, यहाँ डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैट बॉडी होगी और बॉडी पे
सक्कर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एस्केल विंग्स जो है वो वॉर्म लाइक होंगे, वॉर्म शेप्ड, इलोंगेटेड होंगे। एस्केल विंग्स वॉर्म शेप्ड और इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। वॉर्म शेप्ड होंगे और इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। ऐसे एनेलिडा जो है, एनेलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होगी, ठीक है। एनेलिडा में सेगमेंटेशन होगी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। बॉडी कैसी होगी? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी बॉडी के अंदर। आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन होगा और जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? मेन फीचर जो है, जो डिस्टिंक्टिव है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इनका स्पेशल फीचर है, यूनिक फीचर है, जॉइंटेड अपेंडेज होना। जॉइंटेड अपेंडेज का होना इनका एक स्पेशल या यूनिक फीचर है, ठीक है। और इसके बाद जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर क्यूटिकल की एक्सोस्केलेटन होती है, क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन, क्यूटिकल की एक्सोस्केलेटन होगी यहाँ पर, ठीक है। क्यूटिकल की एक्सोस्केलेटन होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइलम हम मोलस्का। मोलस्का में अगर हम डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होगा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट सेल होगी। कैलकेरियस शेल, ठीक है। और ये कैलकेरियस सेल क्या बनाएगी? एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस सेल एक्सोस्केलेटन, ठीक है। कैलकेरियस सेल एक्सोस्केलेटन होगी। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें, इकाइनोडर्मेटा में जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री, ठीक है, और रेडियल सिमेट्री होगी। कैसे क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा इनके पास। ऐसे ही जो हेमिकोडेटा है, ठीक है, हेमिकोडेटा जो है उनमें वॉर्म लाइक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 रीजन है बॉडी की, ठीक है। ये कैसे हैं? वॉर्म लाइक, ठीक है। बॉडी जो है उसमें 3 पार्ट है यहाँ इनके पास, बॉडी के 3 रीजन है। कौन कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 रीजन होते हैं इनके पास में, ठीक है। इसके बाद कोडेट्स जो हैं, कोडेट्स में एक तो नोटोकॉर्ड होगी। कोडेट्स में क्या होगा? एक तो नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड होगी, और इसके अलावा गिल स्लिट विद लिम्स और फिन्स होंगे। गिल स्लिट्स, ठीक है, लिम्स और फिन्स यहाँ पर